ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत की कथा में आगे श्री सुखदेव जी मुनि बोले कि हे राजन, तुमने कहा वह सत्य है, परंतु इस पृथ्वी पर कुछ एक बुद्धिमान पुरुष जिस प्रकार सठ किरात मृग पकड़ लेने पर भी उसका विश्वास नहीं करता, ऐसे ही चंचलता युक्त इस मन के सम्यक रूप का विश्वास नहीं करते। इस कारण तत्व को जानने वालों ने कहा है कि मन अत्यंत चंचल है, अतएव कहीं किसी के साथ मित्रता करनी न चाहिए, क्योंकि इस प्रकार मन का विश्वास करने से शिव जी की बहुत काल से संचित की हुई तपस्या विष्णु जी की मोहिनी रूप को देखकर क्षण मात्र में क्षीण हो गई थी। हे राजन, इसका कारण यही है कि जो योगी इस प्रकार के चंचल मन का विश्वास करता है, उसका मन जिस प्रकार विश्वासी पति की व्यभिचारिणी स्त्री अपने मित्रों को अवकाश देकर पति को मरवा डालती है, वैसे ही कामदेव को और उसके अनुचर क्रोधाधिक रिपुगणों को उनकी इच्छा अनुसार कर्म करने देना, अपने भ्रष्ट करने का अवकाश देना है। हे महाराज, काम क्रोध लोभ मोह शोक और भय आदि सब कर्म बंधन जिसके कारण से होते हैं, उस मन को कौन ज्ञानी पुरुष अपने अधीन मानेंगे। भगवान ऋषभ देव जी यद्यपि लोकपालों के शिरोमणि थे, तथापि पीछे उनके संग में कोई अनुचर भी नहीं रहा। सब सन्यासी के सम्मान अनेक वेश भाषा और अनेक अनेक आचार व्यवहार का अवलंबन करने से उनमें किसी रीति से भगवान का प्रभाव नहीं दिखता था। उन्होंने इस प्रकार से कुछ काल तक घूमते रहकर फिर यह भी दिखाया कि किस प्रकार से देह त्याग करना चाहिए। यह योगियों को सिखलाने के लिए अपने शरीर के त्याग करने की इच्छा की। इसीलिए आत्मा में ही साक्षात ठहराए हुए परमात्मा को अपने साथ भेद रहित स्वरूप में देखकर देहाभिमानियों का त्याग कर दिया। यद्यपि उनका देहाभिमान इस प्रकार से निवृत्त हो गया था, तथापि योग माया और वासना द्वारा उनका देह जिस प्रकार कुम्हार का चाक एक बार चलाने से देर तक घूमता रहता है, वैसे ही संसार के वश होकर बारंबार भ्रमण करते करते कोंक वेख कुटक और दक्षिण कर्नाटक देश में आपस में आपसे आप ही पहुंच गया। वहां कुट काचाल के वन के निकट उन्होंने किसी वासना से कुछ छोटे छोटे पत्थर लेकर अपने मुख में डाल लिए। फिर बावले के समान बाल खोलकर नंगी देह के इधर उधर घूमने लगे। देवात वायु के वेग से उस वन में जहाँ की ऋषभ देव जी घूमते थे, बांस बहुत ही कंपायमान हुए। उन सब के परस्पर रगड़ने से शीघ्र ही भयानक दावानल प्रज्वलित होकर वन को सर्व भांति से ग्रास कर लिया। उन ऋषभ देव जी की देह को भी साथ में ही भस्म कर दिया और वे अग्नि में प्रविष्ट हो गए, क्योंकि अग्नि के संस्कार से शुभ गति प्राप्त होती है। हे राजन, भगवान ऋषभ देव जी पंडितों के वर्णन की हुई अवस्था में भ्रमण करते करते जिस प्रकार के आचरण किए थे, उसको जानकर कौंक वेंक कुटकादि देश के अहर्त नामक राजा स्वयं इस प्रकार की शिक्षा करेंगे और निडर होकर अपना धर्म छोड़ छाड़कर अपनी बुद्धि से पाखंड रूप को मार्ग प्रवर्त कराएंगे, क्योंकि कलियुग में अधर्म की ही वृद्धि होगी। इसलिए भवितव्य अर्थात प्राणियों के पूर्व संचित किए हुए पाप के फल से
इन राजाओं की बुद्धि विमोहित हो जाएगी। इन अहर्त राजाओं से ही कलयुगी मनुष्यगण देव माया से मोहित होकर अपने अपने सोच आचार परित्याग करके देवताओं का निरादर आचमन न करना, सोच न करना, केस नोचना इत्यादि खोटे खोटे कर्म अपनी अपनी इच्छा से धारण करेंगे। इसी से उन सब पुरुषों की बुद्धि का नाश हो जाएगा। जब बुद्धि का नाश हो जाएगा तो वे सब सदा ही वेद ब्राह्मण विष्णु व सज्जन पुरुषों की निंदा किया करेंगे। ये सब लोग अदम परंपरा के तुल्य अवेद मूलक इस प्रकार की इच्छा अनुसार प्रवृत्ति का विश्वास कर अपने आप ही घोर अंधकार यानी नरक में गोते खाएंगे। यद्यपि भगवान का यह अवतार ही ऐसा अनर्थ करने वाला हुआ, तथापि जो पुरुष रजोगुण में व्याप्त है उनका मोक्ष किस प्रकार से हो, यह सिखाने के लिए यह अति प्रयोजनीय हुआ। इस कारण पंडित लोग उस अवतार का गुण वर्णन करते हुए अनेक श्लोकों का गाया करते हैं। उन सब श्लोकों का अर्थ यह है, यथा अहो ससागरा पृथ्वी में इन सब द्वीपों में यह भारतवर्ष अतिशय पुण्यवान खंड है, क्योंकि यहाँ के जन्मे हुए लोग ही श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भगवान के और ऋषभावतार मुक्त 24 अवतारों के उत्तमोत्तम कर्म और पवित्र चरित्र गाया करते हैं। अहो राजा प्रियव्रत का वंश यश करके आश्रय रूप से पवित्र हुआ, क्योंकि पुराण पुरुष भगवान उनके वंश में अवतार लेकर मोक्ष मूल धर्म का आचरण कर गए हैं। वे ऋषभ देव जी अज है, अर्थात जन्म नहीं ग्रहण करते और क्या कोई योग्य मनोरथ करके भी उन ऋषभ देव जी की रीतियों पर चल सकता है, अर्थात कोई भी समर्थ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अवस्तु समझकर जिस योग माया का अर्थात सिद्धियों का अनादर किया था, उनको ही प्राप्त करने के लिए योगी जन विविध भांति के यत्न करते हैं। हे राजन, भगवान ऋषभ देव जी लोक वेद देव ब्राह्मण और गौओं का परम गुरु थे। उनके विशुद्ध चरित्र के मध्य जो कुछ कहा गया है वह पुरुषों के सब पापों का नाश करने वाला और परम मंगलदायक है। जो बुद्धिमान पुरुष श्रद्धा पूर्वक इसको सुनता या सुनाता है, उसकी दोनों जन्मों में ही भगवान वासुदेव जी की एकांत भक्ति रहा करती है, जिसके लिए कविगण अपनी आत्मा को जो अनेक प्रकार के पाप रूप संसार के संताप में निशिदिन तपते रहते हैं और मन को बारंबार स्नान कराकर उसी के द्वार पर निवृत्ति को प्राप्त होते हैं और उसी भगवत भक्ति को मंगलमय समझकर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, और वे महात्मा जन उसी में मग्न होकर फिर उससे परम पुरुषार्थ रूप जो मुक्ति पदार्थ है उसको बिना प्रार्थना के ही श्री भगवान जी के प्रसाद से आप उपस्थित होने पर भी उसका आदर नहीं करते, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं उनको सब पदार्थ आप ही मिल जाते हैं, परंतु वे सब प्रकार से भगवान की भक्ति को ही सुख मानते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, भगवान हरि तुम्हारे और यादवों के पति अर्थात पालन करने वाले, गुरु अर्थात उपदेशक, देव अर्थात उपासना करने योग्य, प्रिय अर्थात सूर्योदय और कुल के नियंता और कभी कभी दैत्यादि कार्यों में सेवक भी बन जाते थे, तो भी हे महाराज भगवान तुम्हारे प्रति अनुकूल थे, और जो लोग उनका भजन करते हैं उनको तो वे मुक्ति दे देते हैं, परंतु भक्ति योग तो कभी किसी को नहीं देते, जिसको प्रेम लक्षण कहते हैं। हम भगवान ऋषभ देव जी को नमस्कार करते हैं। निरंतर अनुभव किया हुआ जो स्वरूप है उसके लाभ होते हैं,
उनके सब तृष्णा दूर हो गई। देहादि सुख निमित्त तथा अनेक मनोरथों की सिद्धि के विषय में जिन पुरुषों की बुद्धि सदा लगी रहती है, उनके ऊपर करुणा करके ऋषभ देव जी उभय लोक को उपदेश किया था। ऐसे ऋषभ देव जी को बारंबार नमस्कार। इति श्रीमद्भागवत वासाटिका पंचम अध्याय श्री ऋषभ देव चरित्र वर्णन नाम षष्ठोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाभागवत भरत जी, भगवान ऋषभ देव जी अपने पिता की आज्ञा मान पृथ्वी की रक्षा और प्रजा के पालन में नियुक्त हुए और उनकी ही आज्ञा अनुसार उन्होंने विश्वरूप की पुत्री पंचजनी का पाणी ग्रहण किया। अहंकार से जिस प्रकार सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही इस स्त्री के गर्भ से उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए। वे पांचों पुत्र संपूर्ण भावों से अपने पिता भरत जी के समान हुए। उनके नाम ये थे सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु। हे राजन, पृथ्वी के इस वर्ष का नाम पहले एजेनाब था, परंतु जब से भरत राजा हुआ तब से उसका नाम भारतवर्ष होकर प्रसिद्ध हुआ। पृथ्वी के इस वर्ष का नाम पहले एजनाब था, परंतु जब से भरत राजा हुआ तब से इसका नाम भारतवर्ष होकर प्रसिद्ध हुआ। राजा भरत सर्वज्ञ थे, पृथ्वीनाथ होकर अपने बाप एवं दादा के तुल्य प्रजा के ऊपर वत्सलता प्रकाश करते रहे। अपने अपने कर्म में रक्त प्रजागणों का लालन पालन करते थे और श्रद्धा सहित अनेक छोटे और बड़े यज्ञ करके उनके द्वारा यज्ञ मूर्ति और क्रतु मूर्ति विष्णु भगवान जी की पूजा करते रहे। अर्थात उनको जिस जिस अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास, पशुयाग और सोम यज्ञ में अधिकार था, उन सबों के द्वारा कभी सर्वांग युक्त, कभी विकलांग करके दोनों भांति से भगवान वासुदेव की पूजा करते थे और चातुर्होत्र विधि से सदा ही उपासना करते रहते थे। और जिनकी अंग क्रिया नित्य करने में आती है, ऐसे यज्ञ जहाँ होते थे और ऋतिक लोग अग्नि छोड़ने के लिए जब हवि ग्रहण करते थे, तब यजमान रूप यह राजा उसका अनुष्ठान करने के लिए पूर्व जो इन सब क्रियाओं का फल है और जिसका नाम है धर्म, वह परब्रह्म परमात्मा यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव में ही वर्तमान है। इस प्रकार विचार करके यज्ञ का भाग लेने वाले सूर्यादिक देवताओं के भी भगवान वासुदेव को चक्षु इत्यादि अवयव में विचार कर ध्यान करता था। हे महाराज, राज ऋषि भरत यज्ञादि क्रियाओं के लिए अपूर्व भगवान वासुदेव को जो ध्यान करता था, उसका कारण यह है कि उन्हें सब देवताओं में भगवान की मुख्य है ऐसा माना जाए, तो भी वेद के मंत्रों से बोधित किए हुए इंद्रादि देवताओं के नियंता होने से सबके ही कर्ता नहीं हुए। इस कारण उन्हें परम देवता यज्ञ पुरुष भगवान के अर्थ यज्ञ का संपरण करना उचित है। भरत जी इस प्रकार का विचार करके आत्मा की चतुराई से शीघ्र ही राग द्वेषादिक मल से निवृत्त हो गए और इन सब विशुद्ध कर्मों के करने से उनका अंतकरण शुद्ध होने लगा। उसके हृदय के बीच में स्थित हुआ जो आकाश है, वही है उस जिनका पहचाना हुआ स्थान। वही परब्रह्म भगवान वासुदेव का महापुरुष रूप से दर्शन होता था, जो महापुरुषोकार है और श्रीवत्स कौस्तुभ मणि वनमाला शंख चक्र और गदा इत्यादि धारण करने से जो विराजमान हो रहे हैं,
और अपने भक्त नारदादिका के हृदय में चित्रित तुल्य पुरुष रूप से अपने आप ही देदीप्यमान है। वह उन पर ब्रह्म भगवान वासुदेव में राजा भरत की बड़ी भक्ति उत्पन्न हुई और उस भक्ति का वेग दिन दिन अधिक बढ़ने लगा। महात्मा भरत जी ने अपने राज्य संबंधी भोग के प्रारब्ध समय की समाप्ति का काल सहस्त्र वर्ष तक का नियम नियत किया था। वह सब जब इस प्रकार व्यतीत हो गया तब अंत समय आया जानकर उन्होंने अपने पितामह का राज्य बंधन जिसको अपने अधिकार से भोग रहे थे उसको शास्त्रानुसार अपने पुत्रों को यथायोग्य विभाग करके बांट दिया और सब ऐश्वर्य संपदाओं से परिपूर्ण भवन को त्याग संन्यास धारण कर पुलस्त्य मुनि के आश्रम में तप करने के लिए चल गए। हरि क्षेत्र में वह आश्रम ही वही विद्याधर कुंड है। वहाँ के वास करने वाले सज्जन पुरुषों को भगवान वासुदेव प्रेम के वशीभूत हो आज तक भक्तों की इच्छा अनुसार वत्सलता के दर्शन देते हैं। उस आश्रम में गंडकी नाम परमोत्तम नदी है जिसको चक्र भी कहते हैं। वही विद्याधर कुंड है जिसकी शिलाओं के ऊपर नीचे हिरण्य गर्भ नाभि वाले चक्र उत्पन्न होते हैं। उन्हीं का नाम सालग्राम है जो गंड के अपनी चक्रों से ग्राम और प्रदेशों को चारों ओर से पवित्र करती है। इस प्रकार हरि क्षेत्र के उपवन में राज ऋषि भरत अकेले रहा करते थे और भांति भांति के कुसुम किसलिए तुलसी जल कंद फलादि चढ़ाकर श्री भगवान की सदा शुद्ध मन से आराधना करते रहते थे और विषयों की तृष्णा को त्याग शांति की वृद्धि कर परमानंद में मग्न रहते थे। इस प्रकार प्रतिदिन भगवान का पूजन करने से उनका अनुराग बढ़ गया और अनुराग के बढ़ने से उनका हृदय शिथिल हो गया। उनका हृदय शिथिल होता जाता था और हर्ष के प्रभाव से उनका शरीर पुलकायमान हो गया। दूसरे हर्ष के वेग से उनकी देह में बारंबार रोमांच होते थे और उत्कंठा के वश होने से प्रेम के आंसू निकलकर दोनों नेत्रों की दृष्टि को रोकने लगे तो दर्शन शक्ति बंद हो गई। भरत जी जब इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हुए तब स्वयं भगवान की आराधना करने लगे, परंतु उसका भी बारंबार स्मरण नहीं रखते थे क्योंकि अपने प्रियतम प्यारे भगवान के अरुण चरण बिंदों का ध्यान करते करते भक्ति योग की प्राप्ति हो गई थी। उसके हृदय में सर्वत्र परमानंद उपन कर चारों ओरों को फल जाने से उसमें भरत जी का मन निमग्न हो गया था। वे भरत जी मृग चरम पहनकर तीनों काल की संध्या करते हुए नित्य प्रति स्नान करने के कारण पिंगल वर्ण कुटिल जटा समूह सदा गीला रहने से अतिशय शोभित होते थे। इस प्रकार भांति भांति के भगवत धारण करके उदय होते हुए सूर्य मंडल के प्रकाशक ऋक् मंत्र विशेष से भगवान हिरण्मय पुरुष की आराधना इस मंत्र से किया करते थे। मंत्र परोरजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सूरत साधः पुनराविश्य चेष्ट हंस गृधाणम नृपद्रि गिरामिम। परोरज स्वी तुर्जार्थ वेदो देवस्य भर्गो मनसेदम जजान सूरत साध पुनराविश्य चेष्ट हंस गृधाणम नृपद्रिगिरा मीमम। सब जगत का उत्पन्न करने वाले प्रकाशात्मक परमेश्वर रजोगुण से परे सब कर्म फलदा यज्ञ तेज रूप है। उसने मन से ही इस विश्व को उत्पन्न किया है, फिर विश्व में अपनी चित्त शक्ति से प्रवेश करके रक्षा की इच्छा वाले जीव को मनुष्यों में रहने वाले बुद्धि की वृत्ति को उपजाने वाले उन सूर्य नारायण के आत्म रूप वाले तेज
कि हम शरण में हैं। इति श्री भागवत महापुराण पंचम स्कंद भाषा टीकाय श्री भरत कृत हरिक्षेत्र पूजन ग्रोमोत्पत्ति गंडकी महात्मक वर्णम नाम सप्तमोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप अपने घर में चलाए जिससे आपके घर श्रीमद् भागवत की पाठ हो जाए, श्रीमद् भागवत की कथा हो जाए। जय सिया राम। इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाने का मजबूरी हो गई, क्योंकि आप बड़े देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, इसलिए। जय सिया राम।